अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना का तेजी से फैलाव रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाए जाने पर गौर। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा कि असातिज़ा, तलबा और स्टाफ की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला 24 मार्च को होगा। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 9% के करीब जा पहुंची। मज़ीद 44 मरीज इंतकाल कर गए। 3,500 से जायद नए केसेस सामने आ गए। वफाकी काबीना ने निजी शोबे के लिए कोरोना की 2 वैक्सीन की कीमतों की मंजूरी दे दी। मुल्क में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 2 खुराक की कीमत 8,500 रुपये मुकर्रर। चीनी कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन कॉन्वेंडिसा की 2 खुराक तकरीबन 8,500 रुपये में मिलेंगी। चीन से मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की खेप सूबों को फराहम। विफाक के पास वैक्सीन की 18,07,000 खुराकों का स्टॉक मौजूद। पंजाब को 1.5 लाख, सिंध को 95,000, खैबर पख्तूनख्वा को 60,000 खुराकें दे दी गई। बलूचिस्तान को वैक्सीन की 15,000 और इस्लामाबाद इंतजामिया को 10,000 खुराकें मिल गई। आसान हदफ नहीं बनूंगी, ना ही जुल्म बर्दाश्त करेंगे। अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की ललकार। बोली कि हुकूमत को पतली गली से निकलने नहीं देंगे। बड़े जलसों के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं। JUI और नून लीग बड़े बड़े जलसे कर सकती हैं। ये जितनी भी धांधली करा लें, अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी से PTM के फैसलों के एहतराम का मुतालबा कर दिया। कहा कि PTM मुत्तहिद है, इख्तिलाफी मामला जल्द हल कर लिए जाएंगे। जाती उम्रा में लीगी क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTM के लाखों कारकुनान मरियम नवाज के साथ नैब में पेश होंगे। कौम ने सबको आजमा लिया, अब एक मौका जमाते इस्लामी को भी मिलना चाहिए। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा कि हुकूमत को 5 के बजाय 500 साल भी मिल जाएं तो भी ये कुछ नहीं कर सकते। PTM में सारे चले हुए कारतूस हैं। पाक आर्मी ने इंटरनेशनल एडवेंचर मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। ISPR का कहना है कि 18 से 21 मार्च तक नेपाल के इंटरनेशनल एडवेंचर मुकाबलों में पाक फौज की टीम पहली बार शरीक हुई। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कहीं खुलकर हुई बरसात तो कहीं पड़ी हल्की हल्की फुहार। लाहौर, झंग, उकाड़ा, बुरेवाला और साहिवाल में मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन किस्म के केसेस में इजाफे का खदशा। कई ममालिक के शहरियों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के वार खतरनाक होने पर NCOC का अहम इजलास भी आज तलब कर लिया गया। इजलास में तालीमी इदारों की बंदिश और स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी समेत अहम फैसले मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद से देखिए मुर्तज़ा राय की रिपोर्ट। कोरोना के साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन स्ट्रेन में इजाफे का खदशा। वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान की जानिब से हिफाजती इकदामात कर लिए गए। कई ममालिक के शहरियों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी आयद। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के नोटिफिकेशन के मुताबिक कैटेगरी C में शामिल ममालिक जनूबी अफ्रीका, कोलंबिया, ब्राजील, तंजानिया, बोट्सवाना, पेरू और गाना पर पाबंदी आयद की गई है। मजमूई तौर पर 12 ममालिक के शहरी पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे, जबकि कैटेगरी B में शामिल ममालिक से आने वालों को कोरोना टेस्ट कराना लाजमी करार दिया गया है। पाबंदी का इतलाक 5 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले मुतवक्के हैं। तालीमी इदारों की बंदिश में मजीद 1 माह की तोसी का भी इम्कान है। जराये के मुताबिक मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी ज़ेरे गौर आएगी। इजलास में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से भी ब्रीफिंग ली जाएगी।
वफाकी काबीना ने कोरोना की 2 वैक्सीन की कीमत फरोख्त की मंजूरी दे दी है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने कोरोना की 2 वैक्सीन की कीमत फरोख्त की मंजूरी दे दी है। आपको ये भी बताते चलें कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की 2 खुराक पर मुश्तमिल पैक की कीमत 8,449 रुपये मुकर्रर की गई है। डिटेल्स क्या है ये जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। अपडेट कीजिएगा नसीम। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने कोरोना की 2 वैक्सीन की कीमत फरोख्त की मंजूरी दे दी है। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए दोनों वैक्सीन की कीमत की फरोख्त की मंजूरी दी है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की 2 खुराक पर मुश्तमिल पैक की कीमत 8,449 रुपये मुकर्रर, जबकि चीनी कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन कन्विडिसिया की फी इंजेक्शन की कीमत 4,225 रुपये मुकर्रर की गई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की 2 खुराकों की कीमत फरोख्त 8,449 रुपये मुकर्रर है। स्पुतनिक वी की 10 खुराक पर मुश्तमिल पैक की कीमत 40,855 रुपये, जबकि ड्रैफ्ट ने वैक्सीन की कीमतें मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। रूस और चीन से निजी शोबे के जरिए वैक्सीन बरामद की जा रही है। जी नसीम सिद्दीकी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वो नैब की धमकियों से डरने वाली नहीं है। 26 मार्च को नैब में जरूर पेश होंगी। घर ठीक करने की बात जब नवाज शरीफ ने बंद कमरे में कही तो उस वक्त समझ क्यों नहीं आई? अगर अब नवाज शरीफ और नून लीग के खिलाफ किसी ने भी बात की तो उसका मुंह तोड़ देंगे। देखिए तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का मिर्जा फार्म हाउस पर कन्वेंशन। मरियम नवाज के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहती है इन्हें कत्ल की धमकी देते हैं। अगर बंदूक, इंतकाम या झूठे केसेस के फैसलों में ताकत होती तो आज इस जाली इमरान खान का ये हाल ना होता। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अवाम की बात करें तो गद्दार और आप करें तो मुहिब्बे वतन। घर को खराब करने के बाद कह रहे हैं आज हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। तो जब नवाज शरीफ आपको ये बात बंद दरवाजों में, बंद कमरे में कह रहा था तो ये आपको बात क्यों समझ नहीं आ रही थी? उस वक्त नवाज शरीफ अगर अवाम का वजीर आजम, अवाम का नुमाइंदा ये बात करे तो वो गद्दार, और आप ये बात करें तो आप मुहिब्बे वतन। वाह। मरियम नवाज ने 26 मार्च को नैब ऑफिस जाने का ऐलान करते हुए कहा कि वो झूठे इल्जामात का जवाब देने जरूर जाएंगी, लेकिन अब किसी ने पार्टी कायद या नून लीग के खिलाफ बात करने की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया। उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये बात याद रखना, खातिर जमा कर रखो, 26 को लॉन्ग मार्च तो नहीं है नहीं, लेकिन जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज का कहना था कि शहबाज शरीफ को कैंसर का मरीज होने के बावजूद जेल में कैद रखा हुआ है। वो जेल में बंद है और पंजाब जगह जगह कूड़े का ढेर बन चुका है। ख्वाजा आसिफ को सलाम पेश करते हैं, जेल जाना मंजूर किया लेकिन नवाज शरीफ का साथ ना छोड़ा। कैमरामैन इमरान चिश्ती के साथ जमुल बुखारी, लाहौर अब तक।